सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको थोड़ी सी हैवी साइज़ की पैंट काट के बताऊंगा। इसका मेज़रमेंट आप लोगों में से ही किसी एक ने भेजा है। देखिए, उन्होंने जो मेज़रमेंट भेजा है 41 लंबाई, 41 कमर, 46 हिप और लटक 27 इंच। देखिए, 264 नंबर एपिसोड में मैंने लटक निकालना बताया था। अब उसमें एक तरीका ये भी था कि ऑल राउंड लटक लोग साइज़ ले लेते हैं, नाप लेते हैं और फिर उस तरीके से लटक निकालते हैं। इन्होंने भी उसी तरीके से नाप लिया हुआ है, यानी लटक ऑल राउंड नापी हुई है 27 इंच। अब इस पैंट कटिंग में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि लटक किस हिसाब से निकालें तो ठीक रहेगी, क्योंकि ये एक मेजरमेंट आया है, इसमें लटक 27 है। अब 27 के हिसाब से भी मैं आपको निशान लगा के बताऊंगा। और जिस तरीके से मैं बताता हूं, जो मैंने दो तरीके बताए हैं, हिप का 1/4 प्लस आधा इंच और गिदरी का नाप लेना, उस हिसाब से भी मैं आपको निशान लगा के बताऊंगा और दोनों में कंपैरिजन करूंगा कि कौन सा ठीक है। आप खुद ही हिसाब लगाइए कि कौन सा ठीक है। एक एपिसोड मैंने और बनाया था 266 नंबर, उसमें मैंने ये बताया था कि पैंट बैठते वक्त नीचे क्यों खिसकती है। अब नीचे खिसकने का एक कारण लटक छोटा भी होता है, वो भी मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि पैंट बैठते वक्त नीचे क्यों खिसकती है और अगर किस फार्मूले से रखें तो नीचे नहीं खिसकेगी। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले नाप लिखते हैं इसका। लंबाई 41 लंबाई, 41 कमर, 46 हिप और 16 मोहरी। और इसकी लटक देखिए, लटक उन्होंने रखी है ऑल राउंड नाप के 27 इंच, ये उसकी लटक है। तो अब कंपैरिजन करेंगे हम, हिप से लटक कैसे निकालते हैं और ये 27 में क्या आता है और हिप से लटक निकालने में क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी कंपैरिजन करेंगे। तो ये सबसे पहले ये हम एक निशान लगा लेते हैं। ये मैंने 1/30 कपड़ा लिया है, 1/30 कपड़ा लिया है। 1/30 कपड़े में ये पैंट काटूंगा मैं। ये हमने निशान लगा लिया और लंबाई है 41। अब ये 1 इंच हम ऊपर बेल्ट का निकाल देंगे। ये 41 लंबाई और ये 3 इंच का मार्जिन, ये हमने लिखा है। अब हम लटक देखें। एक कमेंट ये भी आई थी कि सर 1 इंच जो बेल्ट में आप ऊपर निकालते हो तो वो समझ में नहीं आया, उसमें कुछ कंफ्यूज हो गया कि आसन कैसे 1/4 करके कैसे निकाले, 1 इंच बेल्ट अंदर ही है या बाहर है क्या है। तो ये मैं बता देता हूँ। ये जो हमने 1 इंच ऊपर का निकाला है, ऐसे ही रखिए आप ऐसे ही रखिए और लटक का निशान आप लगाइए हिप का 1/4 प्लस आधा इंच। अब हिप का 46 है तो 1/4 कितना हुआ, 11.5 इंच प्लस आधा इंच दबाव जो बेल्ट में दबेगा, ये 1 इंच ऊपर निकला हुआ है। और ये ऐसे ही हमने 1/4 प्लस आधा इंच यानी 11.5, 40 का 11.5, आधा इंच जो बेल्ट में दबेगा वो 12 इंच, ये हम इसका आसन रखेंगे, ये 12 इंच। अब ये तो हो गया हिप के हिसाब से। एक बार जो बेल्ट की कमेंट जिसने की थी वो फिर दोबारा देख लें। बेल्ट का 1 इंच ऊपर निकाल के रखा हुआ है हमने। 1 इंच ऊपर निकाल के ही लटक का निशान लगाएंगे। इंची टेप निशान पे, ऐसे निशान पे लेके, ऐसे निशान पे लेके हम ये लटक का निशान नहीं लगाएंगे। 1 इंच ये ऐसे ऊपर निकाल के, ऐसे ऊपर निकाल के तब ये लटक का निशान लगाएंगे। ये है 12 इंच। 12 इंच कैसे है, हिप का 1/4 प्लस आधा इंच। ये तो एक तरीका है लटक निकालने का जो मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका है ऑल राउंड लटक 27 इंच इन्होंने भेजी है,
लिख के। अब ये देखिए इस तरीके से हम लटक निकालते हैं। अब ये क्या करते हैं, 27 का आधा कितना हो गया, 13.5। 13.5 में से अगर हम 2 इंच भी कम करें तो 11.5, ये 11.5, ये नहीं, ये 11.5 इंच का आसन उसका बनता है। और हमारा हिसाब से ये 12 इंच का आसन बनता है। 1 इंच हमने ये ऊपर बेल्ट का निकाला हुआ है। अब आधा इंच भी अगर टाइट पड़ेगी आसन, लटक आपकी आधा इंच भी टाइट पड़ेगी तो बैठते वक्त बिल्कुल पैंट नीचे से खिसक जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। अगर ये हम पूरी 12 इंच लें, इसका लटक पूरी 12 इंच लें 1/4 के हिसाब से, 1/4 11.5 प्लस आधा इंच 12 इंच, ये 12 इंच की हम लटक लेंगे तो ये प्रॉपर आएगी। जिन्होंने ये मेजरमेंट भेजा है वो ध्यान से देख लीजिए। आप ऐसे ऑलराउंड लटक का मेजरमेंट लेते हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। कोई 2 इंच आधा करके कम कर देता है, कोई 2.5 इंच आधा करके कम कर देता है, कोई 3 इंच भी मैंने देखे हैं यूट्यूब पर वीडियो। लोग जैसे ये 27 है, इसका आधा 13.5, उसमें से 3 इंच कम कर देते हैं, 10.5 इसकी लटक बनती है। 46 हिप में 10.5 लटक कहाँ आएगी? जब ये 10.5 इंच लटक हम बना देंगे तो ये जब बैठेगा तो बैठते वक्त इसकी पैंट पूरी नीचे आ जाएगी। आगे से भी सामना भी टाइट पड़ेगा और बैक भी टाइट पड़ेगी। तो ये तरीका, इस तरीके से मैं लटक नहीं निकालूंगा। मैं अपने तरीके से जो हिप का 1/4 प्लस आधा इंच है उसके हिसाब से लटक निकालूंगा। सबसे बेस्ट तरीका लटक निकालने का, लंबाई नाप लीजिए और गिदरी नाप लीजिए। लंबाई और गिदरी में जितना फ़र्क आता है वो आपकी प्रॉपर लटक आएगी, 100% लटक आएगी, चाहे कोई ऊपर पहने चाहे कोई नीचे पहने। लेकिन ये जो फार्मूला है हिप का 1/4 प्लस आधा इंच, ये जो फार्मूला है ये भी 100% आपको ठीक आएगा, फिट आएगा। एक आध सूत गिदरी के नाप लेने में इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला भी फिट आएगा। ये जो लटक का ऑल राउंड नाप के हाफ करके 2 इंच 2.5 या 3 इंच कम कर देते हैं, ये फार्मूला लटक का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि जो लोग निकालते हैं उनका अपना तरीका है, उनका अपना काम करने का तरीका है, वो कैसे निकालते हैं, वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस हिसाब से लटक नहीं निकालूंगा। अब मैं अपने हिसाब से, हिप के हिसाब से मैंने ये लटक निकाली, ये होगी 12 इंच। अब ये 1 इंच ऊपर निकाल के ही लटक का निशान आप लगाइए। ये 12 इंच का मैंने निशान लगा दिया है। ये लटक का मैं निशान लगा देता हूं। ये मोहरी का निशान मैं हर पैंट में बताता हूं कि गिदरी की साइड में आप आधा इंच टेपर करके तभी ये निशान लगाएं। अब इसका घुटना, अब ये देखिए 29 इंच इसकी गिदरी बनती है। ये 29 इंच पूरी इसकी गिदरी बनती है। तो इसका घुटने का निशान कैसे आएगा? अब घुटना 14.5 इसका सेंटर हो गया, और ये मीडियम पैंट है इसलिए इसको हम 2 इंच ऊपर करेंगे, 16.5। लूज पैंट को भी हम 2 इंच ऊपर करते हैं, और जो मीडियम हल्की सी टाइट होती है उसको हम 2.5 इंच ऊपर भी करते हैं। अब एक कमेंट और आई थी कि जी घुटने का निशान टाइट फिटिंग में, उसने ये बताया, ये लिखा था कि टाइट फिटिंग में अगर घुटने का निशान हम 3 इंच ऊपर लगाएंगे टाइट फिटिंग में, ये देखिए ये मीडियम और लूज फिटिंग का फार्मूला मैंने आपको बताया, 14.5 इसका सेंटर हो गया 29 का, और 2 इंच ऊपर 16.5 पे मैंने निशान लगाया। अगर ये टाइट फिटिंग होती तो ये 17.5 पे मैं निशान लगाता था। टाइट फिटिंग होती तो 3 इंच ऊपर 14.5 प्लस 3 17.5। अब एक सज्जन कमेंट करके लिखते हैं कि जी अगर 3 इंच ऊपर हम घुटने का निशान लगा देंगे तो घुटना बहुत ऊपर नहीं हो जाएगा टाइट फिटिंग का? ऊपर क्यों होगा? घुटने का निशान लंबाई के हिसाब से लग रहा है भाई, कोई ऊपर नीचे पहनने के हिसाब से थोड़ी लग रहा है।
जब आपकी पैंट ऊपर से बिल्कुल ठीक होगी, घुटने का निशान अपने सही सेंटर में आएगा, तो ऊपर नीचे क्यों जाएगी पैंट? आपको ऊपर करने की ज़रूरत क्या है? अगर आपकी लटक छोटी है, इस हिसाब से 27 जैसे ये लटक है, इस हिसाब से अगर आपकी पैंट की लटक निकली हुई है और आप ऊपर खींचते हैं तो ऊपर तो रुकेगी ही नहीं ना वो, क्योंकि लटक आपकी कम है, तो ये निशान ऊपर नहीं जाएगा। तो टाइट फिटिंग में 3 इंच ऊपर करने से घुटने का निशान ऊपर नहीं जाता। अगर आपकी लटक ठीक है, आपकी लंबाई ठीक है, उसको बांधने का की जगह से आपने लंबाई का नाप लिया हुआ है, तो ये घुटने का निशान प्रॉपर घुटने पे ही आएगा। तो ये 16.5 पे, क्योंकि ये मीडियम फिटिंग है, 16.5 पे ही मैंने निशान लगाना है। अब यहाँ से ये 2 सूत पे एक निशान लगाएंगे और ये कम शेप वाली पट्टी, ये जो कम शेप वाली पट्टी है, इससे हम एक सीधा सा निशान लगाएंगे हल्की शेप में, बहुत हल्की शेप में ये एक सीधा सा निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये सीधा सा निशान हो गया, शेप में भी है और सीधा सा भी है। तो ये कम शेप की पट्टी से आप ये निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से 46 का 1/3 करेंगे हम, 15 तिये 45, तो ये आपका 15 इंच 3 सूत, यानी 15.5 से 1 सूत इसका 1/3 हो गया है। 15 तिये 45 और 3 सूत ज़्यादा, ये 1.25 इंच का इसका फाग, और ये 7.5 से आधा सूत कम, ये इसका हो गया सेंटर, ये क्रीज का सेंटर हो गया। अब यहाँ से देखिए 8 इंच 1 सूत है, 8 इंच 1 सूत पे हम यहाँ से ये निशान लगाएंगे और इसकी मोहरी है 16, तो ये 4 और ये 8। देखिए, ये मैंने निशान लगा के दिखाया सिंगल तार पे, जो ये निशान है वही ये निशान है। अब मैं इसकी देखिए 45 से ऊपर कोई भी पैंट, हिप 45 हिप से ऊपर कोई भी पैंट हो, आप इसको इस सेंटर को, ये जो सेंटर है, इस सेंटर को, मोहरी वाले सेंटर को आप 1-2 इंच पीछे हटा सकते हैं। पीछे हटा के मैं इसको पीछे हटा के निशान लगाऊंगा, क्योंकि अगर सेंटर, यही सेंटर हमने यहाँ ले लिया तो हमारा जो 1.30 में ये पैंट नहीं बनेगी। उसके लिए फिर हमने 1.40 कपड़ा लेना पड़ेगा। इस सेंटर को मैं यहाँ से 2 इंच पीछे हटा रहा हूँ, ये 2 इंच पीछे मैं इस मोहरी का सेंटर बनाऊंगा, ये नहीं बनाऊंगा। ये मैंने मोहरी का सेंटर बनाया। अब इसका सेंटर ऐसे, इसकी जो क्रीज है क्रॉस आएगी, ये देखिए, ये क्रॉस आएगी, ये सेंटर बन गया इसका घुटने का, ये सेंटर मैंने बनाया। अब बहुत से लोग ये कहे जी आप अगर पीछे हटाएंगे तो क्रीज नहीं घूम जाएगी। अगर आपकी गिदरी प्रॉपर जुड़ी है, सीट प्रॉपर जुड़ी है, तो आपकी पैंट बिल्कुल क्रीज घुटने पर रहेगी, क्रीज बिल्कुल नहीं घूमेगी। अब इसी हिसाब से निशान से मैं 16 मोहरी काट के बताता हूँ। ये 4 इंच, ये 4 इंच और ये 8 इंच। देखिए, अब हिप है इसका 46, ये है मीडियम फिटिंग की पैंट। अब अगर ये लूज फिटिंग की पैंट हो तो हिप का हाफ कितना हो गया, 23 में से हम 1 इंच कम कर देंगे, इसका घुटना रखेंगे 22। अगर ये मीडियम फिटिंग की पैंट है तो हिप का आधा, उसमें से 2 इंच कम, यानी घुटना 21। अगर ये टाइट फिटिंग की पैंट है तो हम इसके सीधा 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक कम कर सकते हैं, यानी 20-20.5 इंच इसका घुटना आएगा। अब ये मीडियम है तो हम इसका घुटना रखेंगे, हिप का आधा 23 में से दोगे 21 इंच, तो ये 21 इंच 10.5, ये घुटना रखेंगे हम, ये 10.5, ये हमारा घुटना हो गया इसका। ये घुटने का एक बार मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। हिप का
आधा, अगर लूज फिटिंग है तो हिप के आधे में से 1 इंच घटा दीजिए, मीडियम है तो आधे में से 2 इंच घटा दीजिए, और टाइट फिटिंग है तो आधे में से 2.5 इंच या 3 इंच आप घटा सकते हैं और ये घुटना रख सकते हैं। अब ये इसका 21 इंच इसका घुटना आ गया। अब ये हम सीधे स्क्वायर से निशान लगाएंगे मोहरी के घुटने के। और यहाँ से हम ऊपर ये कम शेप वाली पट्टी से हम ये निशान लगाएंगे। अब ये देख लीजिए ये कहाँ आता है, ये देखिए ये निशान भी अपनी शेप में आ गया, ये भी अपनी शेप में आ गया। शेप पट्टी को हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे रखेंगे, ये बिल्कुल नीचे, मैं ले जाके दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल नीचे आ गया है। ये देखिए ये मोहरी का निशान है, ये घुटने का निशान है हमारा, और ये हमारा 1/3 का निशान है। बिल्कुल हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है शेप पट्टी को, और सीधा आप ये निशान लगा दीजिए नीचे से ऊपर तक। ये आपका ये निशान आ गया। ये देखिए ये घुटने का निशान है, ये मोहरी का निशान है। अब ऐसे ही हमने इसको और इसको मिलाना है। अब ये कहाँ जाके मिलता है ये देख लीजिए आप, ये देखिए ये भी ये बिल्कुल निशान पे आएगा। ये देखिए बिल्कुल निशान पे आ गया है। ये हमारा 10.5 21 इंच घुटना इसका तैयार आएगा। इस हिसाब से, हिप के हिसाब से अगर घुटना निकालते हैं तो हमारे जो ये निशान होते हैं ये प्रॉपर आते हैं शेप पट्टी। शेप पट्टी के हिसाब से बिल्कुल निशान पे पट्टी काम करती है। अब यहाँ से ये हमने जो सीधा निशान लिया था, इसकी कमर है 41। अब पहले 41 के हिसाब से हम ये ले लेंगे। 41 का 1/4 कितना हुआ, 10.25, और 0.25 इंच इसका दबाव, आप 1 इंच ही दबाव रख लीजिए। 10.25 और 1 11.25 इंच, ये 11.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और ये हमारा फ्लाई का निशान है, ये हमारा ये फ्लाई का निशान है। यहाँ से हम फ्लाई जितनी मर्जी टेपर कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमने ज़्यादा गोलाई बढ़ा दी तो हमारा पास, जिसको पास बोलते हैं, इसको गिदरी बोलते हैं। बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया जी गिदरी क्या होती है, क्योंकि उनके इलाके में गिदरी को नहीं बोला जाता, इसको गिदरी शब्द ही नहीं है। तो ये है गिदरी, ये गिदरी है, और ये पास है, इसको बोलते हैं पास। ये पास की साइड है, ये गिदरी की साइड है। अब यहाँ से अगर हमने ज़्यादा गोलाई दे दी और इसको फ्लाई को हमने सीधी करने की कोशिश की तो ये हमारा गोलाई बढ़ जाएगी और यहाँ से पास हमारा फूल जाएगा। और ये इसमें हम क्रॉस पॉकेट, मैं क्रॉस पॉकेट का निशान लगा देता हूँ। आप सीधी भी लगा सकते हैं। अगर आपने सीधी लगानी है तो यहाँ से सीधा इस ऊपर वाले निशान से 2 इंच पे निशान लगाइए और ये 7 इंच की इसकी पॉकेट हो जाएगी, ये 7 इंच की। और ये भी देखिए 7 इंच की क्रॉस पॉकेट है, 7 इंच की ही हमने ये लगानी है। और ये इसका फाग, ये इसका फाग हो गया। कमर है इसकी 41। अब इसका सामना कितना डाउन करें। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि जी हमें सामना कितना डाउन करना चाहिए और बैक कितनी उठानी चाहिए। तो ये इस बारे में मैं इसी पैंट में बता देता हूँ आपको। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से अब आपको ये नज़र आ जाएगा। अब हमने कितना डाउन करना चाहिए, देखिए कमर है इसकी 41, हिप है इसका 46। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, जो हमने 3 सूत या आधा इंच, हम जो आधा इंच लेके चलते हैं वो हर पैंट में हम आधा इंच डाउन करते हैं। ये हम हर पैंट में करते हैं।
हल्का साइज हो तो 3 सूत और हैवी साइज हो तो आधा इंच। जैसे 41 कमर है तो इसको हम आधा इंच। अब देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, हमें सामने डाउन करने का फार्मूला क्या है और बैक उठाने का फार्मूला क्या है। पहले मैं डाउन करने का फार्मूला बताऊंगा, उसी हिसाब से फिर बैक उठाने का, जब बैक काटूंगा तो बैक उठाने का फार्मूला बताऊंगा। अब कमर 41, हिप है 46, कमर 41, हिप है 46, फर्क कितना हुआ? 5 इंच का। अब जेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 इंच का फ़र्क मिलता है कमर में और उसमें। अगर ये 5 इंच का फ़र्क है और 6 इंच का और 7 इंच का फ़र्क है तो आपको सिर्फ ये आधा इंच डाउन करना है, ये सिर्फ आधा इंच डाउन करना है। अगर ये कमर 41 की बजाय 42 हो, यानी 4 इंच का फ़र्क हो, ये 4 इंच का फ़र्क हो, अगर ये कमर 42 हो और 4 इंच का फ़र्क हो तो आप इसको 2 सूत और डाउन कर सकते हैं। यानी ये 2 सूत हमने और डाउन कर दिया तो ये 1.25 इंच डाउन हो जाएगा आपका। अगर ये कमर 43 है और हिप 46 है, ये 43 है और ये फ़र्क रह गया 3 इंच का, 43 कमर 46 हिप, 3 इंच का फ़र्क रह गया। आप इसको 1 इंच डाउन कीजिए, ये 2 सूत आप और बढ़ा लीजिए, ये आप इसको 1 इंच डाउन कीजिए, पूरा 1 इंच। इस निशान से ये निशान, ये पूरा 1 इंच आपने ये डाउन करना है। ये देखिए, ये पूरा 1 इंच डाउन करना है, ये 1 इंच डाउन करिए। अगर ये 44 कमर है और 46 हिप है, 44 कमर है और 46 हिप है तो भी आप 1 इंच ही डाउन करेंगे, क्योंकि 43 में 44 में सिर्फ 1 इंच का ही फ़र्क है। अगर ये 46 कमर है और 46 हिप है तो इसका मतलब ये है कि इसका पेट और भी ज़्यादा पाएगा। आप 1.25 इंच और 1.5 इंच, अगर ये बराबर है तो इसमें, अगर पेट है तो, पेट नहीं है तो आपको डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मेजरमेंट लेते वक्त ख़ास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका हिप से पेट ज़्यादा कितना है, ये भी मैं बताऊंगा। पहले ये कमर का हिसाब बता दूं। अगर ये बराबर है, अब ये मैं पेट वाले का बता रहा हूँ, जैसे जैसे कमर और हिप में फासला कम होता चला जाएगा वैसे वैसे पेट बढ़ता चला जाता है। ये बॉडी में नेचुरल बात है, जैसे कमर और हिप का मार्जिन कम होता चला जाएगा उतना ही पेट बढ़ता चला जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पेट नहीं होता है और कमर और हिप बिल्कुल बराबर होते हैं, या कमर ज़्यादा और हिप कम होता है। वो भी मैंने 47 कमर 43 हिप ऐसा कुछ मेजरमेंट में मैंने एक पैंट काट के बताया था। तो फिलहाल ये पेट वाले का मैं बता रहा हूँ। अगर ये 40 कमर और 40 हिप है और उसको पेट है तो उसका पेट, कमर 40 है तो पेट उसका 48, 49, 50 तक मिलेगा। तो उसमें, उस सूरत में आप पूरा 1.5 इंच, ये देखिए पूरा 1.5 इंच डाउन कर सकते हैं। ये 1.5 इंच इसका सामना डाउन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सामना डाउन करने का फार्मूला। अब बैक, अब इसमें 5 इंच का फ़र्क है, 41 कमर 46 हिप है तो इसमें हम सिर्फ आधा इंच डाउन करेंगे, क्योंकि ये कमर में हिप में ज़्यादा फ़र्क है। इसका पेट 41 कमर है तो इसका पेट ज़्यादा से ज़्यादा 42 या 43 मिल सकता है, तो उसमें आधा इंच डाउन बहुत रहता है। तो इसको मैं अब फ्रंट काट देता हूँ। बैक उठाने का तरीका मैं बैक में बताऊँगा। अब ये, इसको मैं डाउन नहीं करूँगा क्योंकि बैक का तरीका मैंने बताना है कितनी उठानी है, तो ये निशान मैं लगा रहने दूँगा, इसको यहाँ से नहीं काटूँगा, इसको बैक उठने के बाद काटूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं इसको फ्रंट को काट देता हूँ।
ये हमारा फ्रंट हो गया। अब इसकी बैक काटता हूँ। जो पैंट हैवी साइज की होती हैं उसका पास इस फलाई की साइड से, जहाँ से आपने सामना काटा है ये, उसके हिसाब से उसकी साइड से आप ये काटिए। इस साइड से आप काटिए ताकि ये जो गिदरी का है आपको जोड़ आराम से सही मिल जाए। ये हमारा निशान है। ये पहले सीधा निशान पे काट देता हूँ मैं। ये हमारा फ्रंट है। ये डाउन का निशान अभी मैंने काटा नहीं है, अब मैं काटूंगा। अब ये सिर्फ इसलिए नहीं काटा कि मैंने बैक उठानी है। अब देखिए वही हिसाब है। अगर ये कमर और हिप में 5 इंच का फ़र्क है, हैवी साइज़ है, तो आप इसको इस निशान से, डाउन वाले निशान से नहीं, इस सीधे निशान से आप इसकी कमर सीधी 1.5 इंच ये आप बड़ी काट दीजिए, 1.5 इंच ऊपर ले लीजिए। अगर 5 इंच का फ़र्क है, अगर ये कमर में और हिप में 4 इंच का फ़र्क है, 4 इंच का फ़र्क है, तो भी आप इसको 1.5 इंच ऊपर ले सकते हैं। अगर ये 3 इंच का फ़र्क है तो इसको आप 1.25 इंच ऊपर उठा सकते हैं बैक को। ये 1.25 इंच, 2 इंच का भी फ़र्क है तो भी आप 1.25 इंच इसको ऊपर उठा सकते हैं। अगर ये बराबर है और पेट वाला है तो भी आप इसको 2 इंच आप इसको ऊपर उठा सकते हैं। ये 2 इंच पेट वाला है तो 2 इंच आप इसको ऊपर उठा सकते हैं। अगर इससे कम आप उठाएंगे, 1.25 भी उठाएंगे, 2 सूत का ही फ़र्क रखेंगे, तो भी आपकी पैंट बैठते वक्त नीचे खिसक जाएगी। अब ये आधा इंच हमने डाउन किया है, 5 इंच का फ़र्क है, तो ये हम 1.5 इंच इसकी बैक उठाएंगे। ये 1.5 इंच पे मैं निशान लगा देता हूँ पहले। ये देखिए 1.5 इंच की हमने इसकी बैक उठा दी। अब मैं इसका डाउन सामना काट देता हूँ। ये मैंने इसका जितना डाउन किया था उस हिसाब से मैंने काट दिया। अब इसकी बैक देखिए कितना फ़र्क रह गया। अब ये देखिए इसकी बैक में पूरा 2 इंच का ये फ़र्क आ गया है। आधा इंच डाउन हो चुका है और 1.5 इंच बैक हमने इसकी ऊपर उठाई है। अब ये 2 इंच का देखिए डिफरेंस आ गया है। ये हमारी एक प्रॉपर फार्मूला है। अब एक यहाँ पे सीधा निशान लगाइए, एक यहाँ पे ये इस गोलाई से सीधा निशान लगाइए। अब देखिए ये निशान हमारा 2 सूत इधर है, आप इसको आधा इंच भी इधर कर सकते हैं। एक कमेंट आई थी कि सर आप ये बताइए ये जो सीधा निशान आप बाहर निकालते हैं ये क्यों निकालते हैं। देखिए ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसका। इसके लिए मैं एक और स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसी पैंट के ऊपर। ये वीडियो मैं आपको दूसरा बनाऊंगा, इसके बारे में, ये हम निशान क्यों निकालते हैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा बताऊंगा कि ये निशान कितना फ़ायदा करता है। और अगर इसको हम इस निशान को नहीं करते हैं और ये बराबर सामने से करते हैं, ये निशान लगा लेते हैं, तो उसका कितना नुकसान होगा फिटिंग के ऊपर, वो भी मैं बताऊंगा। और निशान लगाने का फ़ायदा क्या है ये भी मैं बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ये पैंट काट देता हूँ, वो वीडियो में बाद में बताऊंगा, इसी पैंट पे बताऊंगा। इसकी बैक को नहीं काटूंगा, निशान सिर्फ लगा के आपको दिखा दूंगा और वो वीडियो बाद में बताऊंगा। अब ये आप आधा इंच का भी निशान ये आप लगा सकते हैं। ये जो आपकी गोलाई है, आपने कम जो गोलाई दी है,
इसको इसके हिसाब से आप जहाँ भी ये जाए स्क्वायर आपका, वहीं पे ये निशान लगा लीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल सीधा आ गया है। ये देखिए ये बिल्कुल सीधा आ गया है और इस निशान से आधा इंच, ये देखिए आधा इंच बाहर निकल गया है। ये निशान बहुत ज़रूरी है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जहाँ से आधा इंच नीचे ये एक निशान लगाएंगे, ये हमारा घुटने का निशान और ये हमारा मोहरी का निशान। ये मोहरी का निशान हो गया। अब इसकी कमर है 41, तो ये 10.25, यहाँ से पहले तो ये आधा इंच, ये बैक ये पास साइड जो दबेगी वो छोड़ दीजिए, और इससे आगे ये 10.25 इंच, ये 10.25 और 1 इंच की आपकी डट, ये 1 इंच की आप यहाँ जो डट डालेंगे बैक पॉकेट पे उसका निशान। अब मैं इसको, अब ये हमने इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ। अब ये देखिए सीट का निशान हमने लगाना है। अब सीट का निशान ये देखिए, हम ये जो निशान लगाया है, क्योंकि हमने बैक 1.5 इंच उठाई है, अगर ये बैक 1 इंच उठाते तो हम यहाँ से ऐसे आधा इंच टेपर कर लेते, तब ये सीट का निशान लगाते। लेकिन हमने 1.5 इंच उठाई है, ये टेपर सिर्फ 1 इंच उठाने तक ही आप यहाँ से टेपर करके ये निशान लगा सकते हैं। अगर बैक 1 इंच से ज़्यादा 1.25 इंच भी उठाई है तो भी आप बिल्कुल इस निशान के बराबर, ऐसे इस निशान के बैक के, ये जो निशान है बैक का, इसके बराबर सीट के निशान तक ये इसके बराबर रखेंगे। और ये हम ये देखिए ये मैंने बराबर रखा और ये सीट का निशान लगा दिया। अगर ये 1 इंच बैक उठाई होती तो हम इसको आधा इंच नीचे टेपर कर लेते और ये सीट का निशान यहाँ आ जाता। ये देखिए यहाँ आ जाता, इससे दूर हो जाता ये। तो ये हमारा सीट का निशान है, इसके बराबर हमने लिया है। ये हमारी एक डट आ गई है 1 इंच की, और ये हम बैक पॉकेट लगाएंगे डबल बोन की। अब ये हैवी साइज़ की पैंट है, 41 है, तो ये हम इसको कम से कम 1.25 इंच तो ज़रूर हम बैक को बढ़ा के लेंगे। हम 3.5 भी बढ़ा सकते हैं, 3.25 भी बढ़ा सकते हैं। अगर ये फुल लूज फिटिंग होती तो इसको हम 3.25 रखते, लेकिन ये मीडियम है तो इसलिए हम इसको 3.25 इंच की लूजिंग रखेंगे। यहाँ से 1.5 इंच, ये 1.5 इंच हम क्यों रखते हैं मोहरी से यहाँ तक, वो मैंने आपको कई पैंटों में बताया है। क्योंकि 1.25 इंच इधर से दबता है, 1.25 इंच इधर से दबता है, वो 1.5 इंच होता है। ये 3 सूत ये, 3 सूत बैक, 1.25 इंच हो गया। 3 सूत सामना इधर से, 3 सूत बैक, 1.25 इंच ये हो गया। तो ये 1.5 इंच टोटल होता है, और 1.5 इंच हम ये बैक को बढ़ा के लेते हैं। अब ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, ये अभी दिख रहा है आपको। और ये 1.5 इंच मोहरी का ये निशान हो गया, और यहाँ से भी हमने 1.5 इंच रखना है। और ये सीधे स्क्वायर से ये बैक का निशान, और यहाँ हमने जो ज़्यादा शेप की पट्टी है, हमारी ज़्यादा शेप की पट्टी है, उसका इस्तेमाल करना है। ये 3.25 इंच का ये निशान हो गया। अब इससे हमने ये देखिए ये मिलाना है, और ये हमारी शेप आनी चाहिए। तो ये एक बार में करके नहीं आएगी, ये 2 बार में हमने यहाँ थोड़ा सा निशान लगा लीजिए, और अब ये हो गया निशान। और ये हमारी बैक का सीट का निशान हो गया। ये हमारी सीट हो गई। अब इसको बैक को मैं काटूंगा नहीं, ये बैक फाइनल हो गई है। यहाँ से भी आप
यहाँ तक दबाव रख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक आप ये दबाव रख सकते हैं, ये दबाव रख सकते हैं। ये हम जोड़ लगाएंगे। अब ये जोड़ भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये जितना हमने दबाना है उतना अंदर रखिए इसको, और ये सामने से 3.25 और ये हमारा। दोस्तों ये था लटक की कंपैरिजन का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।